हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं फिर से एक सी एच एस एल का एनालिसिस लेके आया हूँ पेपर का। ठीक है, तो देखिए सी एच एस एल पेपर मैं दोबारा एनालिसिस लेके आया हूँ और ये शिफ्ट है 14 तारीख 10वां महीना 2020 का पेपर है और एग्ज़ाम शिफ्ट है ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट है सी एच एस एल। ठीक है, 14/10/2020 का पेपर है ये, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है भाई, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि यार क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सिखाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हम हॉल में बैठे हैं तो किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, हमारी थॉट क्या होती है उस टाइम पे, हम क्या सोचते हैं उस टाइम पे, वो चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि हमारे, और मैं एक क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे चीज़ एक्चुअली में चल क्या रही है। ठीक है, तो बिना देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है भाई। ठीक है, कहता है अराउंड 100 डैश अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। ठीक है भाई, अब देखिए 100 है। ठीक है, और अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेट कॉन्फ्रेंस, भाई कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया होगा उन्होंने। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए यार, 100 के बाद तो मुझे यहाँ एक नाउन की नीड है। ठीक है, मुझे यहाँ एक नाउन की नीड है, मुझे यहाँ पे एक नाउन चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक नाउन चाहिए, मुझे यहाँ पे एक नाउन चाहिए भाई। ठीक है, नाउन चाहिए तो नाउन यूज होगा, ये तो हमें तैराकी है, नाउन यूज होगा। ठीक है, नाउन यूज होगा चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में उसने पार्टिसिपेट किया होगा, तो यार क्लेवर की तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ। ठीक है, इंटेलिजेंट की कोई सेंस नहीं है यहाँ, टैलेंट की कोई सेंस नहीं है यार। टैलेंट, यार पार्टिसिपेट कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो उसमें टैलेंट की कहाँ जरूरत है, कॉन्फ्रेंस में टैलेंट की थोड़ी ना जरूरत होती है हमें। तो दैट मीन्स यहाँ एक ही ऑप्शन बचा, डेलीगेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डेलीगेट्स, यहाँ पे क्या आएगा, डेलीगेट्स आएगा। पहली बात तो डेलीगेट्स आएगा। ठीक है, डेलीगेट्स, डेलीगेट्स आएगा। तो यार चीज़ों को हम है ना एक ऑप्शन के जरिए में हम चीज़ों को सोच सकते हैं, और ग्रामेटिकल तो हमें चीज़ें सोचनी है कि भाई उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ये चीज़ हमें सके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल कंप्लीट स्टेटमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। हिंदी में बोलता हूँ, हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करनी है कि चीज़ें एक्चुअली में चल क्या रही हैं और वो कंप्लीट सेंस क्या दे रही है। ठीक है भाई, ये चीज़ें हमें अप्रूव करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से पहले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन स्टेटमेंट्स। ठीक है, सेंटेंस। ठीक है, अंडरलाइन पार्ट, अब देखिए ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी यहाँ पे पीडीएफ में। तो देखिए अंडरलाइन पार्ट था यहाँ पे, ये था अंडरलाइन पार्ट कि कैश स्ट्रैप्ड, कैश स्ट्रैप्ड, कैश स्ट्रैप्ड था। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, टू रिस्टार्ट हिज कैश स्ट्रैप्ड कंपनी ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ लोन, बैंक लोन, सॉरी। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया होगा भाई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, कैश स्ट्रैप्ड, ये एक तो एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये क्या दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। क्यों दे रहा है नेगेटिव सेंस, यार उनकी कहीं ना कंपनी घाटे में चल रही होगी, तभी तो उन्होंने बैंक से लोन अप्रूव करवाया होगा या लोन लेने की उन्होंने सोची होगी। ठीक है, ऑप्शन पे आ जाइए, कंपनी एक यहाँ नाउन है। ठीक है, तो नाउन के बाद देखा हमने एडजेक्टिव फ्रेज बन रही है, टेक्निकल अगर मैं और मीनिंग जा रहा हूँ इसका। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन पे आ जाइए, एम्पोवराइज्ड होता है, एम्पोवराइज्ड इसका मतलब क्या होता है कि कैश की कमी होना, कैश की कमी होना, कैश की कमी होना। ठीक है, एम्पोवराइज्ड होता है। एक्सपेंडिंग होता है, एक्सपेंडिंग तो यार बिल्कुल इनलॉजिकल है क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक्सपेंसिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये तो हमें तैराकी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सी और डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए इम्प्रूविंग, अब देखिए इंप्रूव कर रहे हैं हम, चीज़ों को इंप्रूव कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेटमेंट देगी ना, ये भी मीनिंग कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस देगी, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बचा एक ही ऑप्शन ए, इम्पोवराइज्ड। ठीक है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं यहाँ पे, अगर मैं कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि एन इम्पोवराइज्ड, एन इम्पोवराइज्ड एक्टर। ठीक है, एन इम्पोवराइज्ड एक्टर, तो मुझे एक बात बताइए बच्चे, यहाँ पे एक्टर क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले यहाँ पे इम्पोवराइज्ड क्या हुआ है, एडजेक्टिव होगा। तो अगर मैं इसका और टेक्निकल डीपली मीनिंग जा रहा हूँ तो यहाँ पे यार एडजेक्टिव फ्रेज यूज होगी, तो ये भी एडजेक्टिव तरह काम करेगा, तो ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अधिक नो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करना में कहता है गीतांजलि डिड नॉट हैड स्कूल यस्टरडे बिकॉज इट वॉज अ सेकेंड सैटरडे। अब देखिए यहाँ भी अंडरलाइन पार्ट ये था, अंडरलाइन पार्ट ये था पे मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई। तो अंडरलाइन पार्ट ये था यहाँ पे कि डिड नॉट हैड ये अंडरलाइन पार्ट था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए यार, अगर चीज़ों को लॉजिकल देखो, अगर मैं यस्टरडे की बात करूँ तो ये एक पास्ट एडवर्ब है, ठीक है, पास्ट एडवर्ब है, ये पास्ट एडवर्ब है। तो पास्ट एडवर्ब के लिए मुझे तो पास्ट की रेफरेंस चाहिए, पास्ट टाइम की रेफरेंस चाहिए ना, मुझे पास्ट टाइम की रेफरेंस चाहिए यहाँ पे, पास्ट टाइम की रेफरेंस चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है, मुझे यहाँ पे पास्ट टाइम की रेफरेंस चाहिए। जब पास्ट टाइम की रेफरेंस चाहिए मुझे, तो ये यस्टरडे किस में ऐड डिटेल करेगा इसमें। तो एक बात तय रही कि डज नॉट हैव तो हो नहीं सकता और नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, ये दो ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। अब देखिए हैविंग, अब देखिए आईएनजी फॉर्म हमें वहाँ यूज़ नहीं करनी क्योंकि एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तो कोई सिचुएशन ही नहीं बता रहा, ठीक है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बता डिड नॉट हैव, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियरिटी हुई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, बिल्कुल आसान पेपर है ये, ठीक है। हम चीज़ों को किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, चीज़ों को हमें अप्रोच करनी है, क्वेश्चन को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, वो चीज़ें हमें देखनी है, हमारे कितना हमारा माइंड काम करता है, ठीक है, वो चीज़ें हमें देखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्या है बच्चे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट इन डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए बच्चे उन्होंने इनडायरेक्ट स्पीच पूछी है, अब हम चीज़ों को रट लेते हैं। हमने चीज़ें क्या रट रखी हैं कि यार वो डायरेक्ट ही देगा और हमें इनडायरेक्ट वहाँ पे फाइंड करनी है, ये चीज़ें हम रट लेते हैं। यार एग्जामिनर वो कैसे भी आपको घुमा सकता है, हमको चीज़ों में पकड़ आनी चाहिए। अब उसने क्या घुमा दिया, उन्होंने आपको नरेशन की आपको इनडायरेक्ट स्पीच दे दी। अब वो ये चाह रहा है कि आप इसका डायरेक्ट बनाओ, आपने चीज़ें रटी तो नहीं है, अब डायरेक्ट कैसे बनेगा। हम चीज़ों को देख लेते हैं कि भाई नरेशन कर रहे हैं, उसमें चेंज कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा उनमें चीज़ें हो क्या रही हैं। ही सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, यार एक्चुअली में वो चीज़ें हो क्यों रही है, ये भी तो हमें जानने का रीज़न पता होना चाहिए ना, हमें एक एक चीज़ का हमें रीज़न पता होना चाहिए कि रीज़न एक्चुअली में हो क्यों रही है चीज़ें, ठीक है। अब उसने दे दिया इनडायरेक्ट, कहता क्या है कि भारती टोल्ड राकेश टू कॉल हर व्हेन ही रीच्ड देयर। अब मुझे एक बात बताइए यार, लॉजिकल चीज़ें सोचो, आपकी रीच है यहाँ पे, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यार मुझे एक बात बताओ, जब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसका ओरिजिनल मुझे जानने की कोशिश करूंगा ना मैं, तभी तो मुझको डायरेक्ट मिलेगा इसका। अगर मैं इसका ओरिजिनल ढूंढूंगा तभी तो मुझको इसका डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट नरेशन मिलेगा मुझे। तो मेरे को ये पक्का पता है कि वहाँ रीच हुआ है, तो नरेशन में टेंस बदलता है, तो मेरे को यहाँ पक्का पता है कि वहाँ रीच रहा होगा, यहाँ पे ओरिजिनल में क्या रहा होगा, यहाँ पे रीच रहा होगा भाई ओरिजिनल में, ये मुझे पता चल गया, रीच रहा होगा ओरिजिनल में। अब देख लीजिए ऑप्शन पे आ जाइए, रीच्ड देयर, ये ऑप्शन कट गया आपका, रीच्ड देयर हो नहीं सकता, ठीक है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। रीचिंग कॉन्टिन्यूअस की सेंस है नहीं, ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। व्हेन ही कॉल्ड रीच्ड देयर, ये भी ऑप्शन कट गया आपका। व्हेन ही कॉल मी व्हेन यू रीच देयर, अब देखिए इसमें मिल गया रीच, क्योंकि ओरिजिनल तो यही है, रीच भारती टोल्ड राकेश, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यार चीज़ों को बहुत लॉजिकल देखना, चीज़ें कैसे चल रही हैं एक्चुअली में, ठीक है भाई। अब देखिए in the following passage some words have been detailed, fill in the blanks with the help of alternative given, select the most appropriate option for each blank, ठीक है भाई। देखिए कॉम्प्रिहेंशन आ गया, और कॉम्प्रिहेंशन में कहता क्या है, वो कॉम्प्रिहेंशन देखना है हमें, क्लोज टेस्ट फाइंड करना है हमें, क्लोज टेस्ट देखते हैं। कहता है कि चंपारण पावगढ़ एक्रोनोलॉजिकल पार्क आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात इंडिया, ठीक है। पहले हम पैसेज का एनालिसिस ले लेते हैं, क्या कह रहा है। इन सिचुएटेड नियर द हिस्टोरिकल डैश ऑफ चंपारण अ सिटी विच was found Vanraj, the prominent king of the Chowda dynasty in the 8th century. He named it the name of his friend. उसके नाम पे भाई, फ्रेंड के नाम पे कुछ रखा होगा। जनरल चंपा also known as Champaran, the heritage site is dotted with fort with bastions ranging dash the hill of Pavagad, the
एक्सटेंडिंग इनटू द सिटी ऑफ चंपारण। तो ठीक है यार, उन्होंने वर्ल्ड एक हेरिटेज साइट बनाई थी, ठीक है, उनको बारे में हमको डिस्कस करना है पहले। अब देखिए ऑप्शन पे आ जाइए, ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन है हमारे, देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे, ऑप्शन पे आ जाइए। अब ऑप्शन कहते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। अब पांचवें ऑप्शन में क्या आएगा, ठीक है, ये देखना है हमें पांचवें ऑप्शन में क्या आएगा। अब देखिए पांचवें ऑप्शन में क्या आएगा। अब देखिए दे, अगर मैं दे की बात करूं, देखिए दे की बात करूं मैं, तो दे तो यहां हो नहीं सकता, क्योंकि दे के सेंस में वो, क्योंकि साइट क्या है वहां पे, साइट दिया उन्होंने, साइट दिया क्या है वहां, प्लूरल सिंगुलर नाउन है साइट, साइट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर की तरह यूज हो रही है। और विच और दैट, देखिए अब देखिए विच और दैट की अगर मैं बात करूं तो ये तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये विच और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं कि चीज़ों को रिलेट करते हैं। ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं कि चीज़ों को रिलेट करते हैं, किसी चीज़ से चीज़ों को हम यहाँ पे रिलेट करते हैं, ये चीज़ें रिलेट करवाते हैं, ठीक है, विच और दैट। तो यार वहाँ तो चीज़ें रिलेट नहीं करवा रही है, अगर आप लॉजिकल मीनिंग देखो तो चीज़ें रिलेट थोड़ी ना करवा रहे। अगर वो चीज़ें रिलेट करवाता तो उन्होंने डैश दे दिया, अगर वो चीज़ें रिलेट करवाता तो इसके बाद में अपनी स्टेटमेंट और बढ़ाता, आगे कुछ ना कुछ डिटेल देता, तो उसने यहीं साइट खत्म कर दी। अब मुझे एक बात बताइए, साइट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में यहाँ इट यूज होगा, ठीक है, तो इट इज सिचुएटेड नियर द हिस्टोरिकल, ठीक है, ये होगा यहाँ पे, इट इज द सिचुएटेड हिस्टोरिकल, ठीक है, ये होगा चीज़ यहाँ पे। तो आपने देखा कि यहाँ पे सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है, और यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, हिस्टोरिकल, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, विच भी कट जाएगा, दैट भी कट जाएगा, और यहाँ इट आना चाहिए, तो इट आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात हुई क्लियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है वो, एक बार पैसेज पढ़ लीजिए, ठीक है, पैसेज पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि पैसेज यहाँ थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए, क्योंकि पैसेज ऊपर छप गया, क्वेश्चंस नीचे आ गए, तो बार बार हमको बैक आना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए कहता है इट इज सिचुएटेड नियर द हिस्टोरिकल ऑफ चंपारण आ सिटी। अब मुझे एक बात बताइए यार, उसने पहले हिंट दे दी कि आ सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, उसने पहले हिंट दे दी यहाँ की आ सिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यार जब आ सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, जब यहाँ पे आ सिटी की बात हो रही है, तो मुझे पता होना चाहिए यार फोर्ट की तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, टावर की भी कोई सेंस नहीं है, और गार्डन की भी कोई सेंस नहीं है। तो उन्होंने पीछे यार, जब थोड़ा सा आगे पढ़ने से हमें पीछे का कुछ पता चल रहा है, तो आगे पढ़ने में जा क्या रहा है, पढ़ लीजिए, तो यहाँ पे सिटी आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपना तय हुआ, बात हुई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसने सिटी का ही जिक्र किया, और उसने आगे ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में क्या स्टेटमेंट में दे रखा है कि आ सिटी विच इज फाउंडेड, तो सिटी ऑप्शन चला जाएगा आपके यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या आएगा, देखिए ऑप्शन है मोर मोस्ट चीफ और मेन, मोर मोस्ट चीफ और मेन। अब आ जाइए कॉन्फ्रेंशन पे, कॉन्फ्रेंशन क्या कहता है हमारा, देखिए थर्ड ऑप्शन कहता है हमारा ऑफ चंपारण आ सिटी विच वॉज फाउंडेड बाय वनराज चावड़ा द प्रोमिनेंट किंग, ठीक है। अब देखिए प्रोमिनेंट किंग है, अब देखिए प्रोमिनेंट किंग है, अब देखिए प्रोमिनेंट किंग क्या कहता है हमारा, प्रोमिनेंट किंग, अब देखिए कहता है कि प्रोमिनेंट किंग ऑफ द चावड़ा डायनेस्टी, तो प्रोमिनेंट किंग है। अब किंग की बात कर दी उसने, तो किंग हमारा यहाँ पे क्या हो गया, किंग हमारा यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है, ये हमारा नाउन हो गया, यहाँ पे किंग हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन के बाद में उसने अगर चीज़ एक्सप्लेन करी है किंग के बाद में, तो प्रोमिनेंट क्या हो गया है, एन एडजेक्टिव यूज हो गया यहाँ पे, प्रोमिनेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। और जब मुझे पता है कि भाई एडजेक्टिव में अगर जो भी कोई डिटेल ऐड करेगी तो वो एडजेक्टिव, वो एडवर्ब बनेगी, वो एडवर्ब बनेगी, कोई भी डिटेल एडवर्ब, मतलब कि कोई भी डिटेल जो एडजेक्टिव में ऐड करती है डिटेल्स, वो क्या होती है हमारी, एडवर्ब होती है, वो हमारी होती है एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि भाई डिटेल ऐड करवाता है वो होती है हमारी एडवर्ब होती हैं, ठीक है, एडवर्ब होती हैं वो हमारी। अब देखिए ऑप्शन क्या था हमारे, ऑप्शन पे आ जाइए, ऑप्शन थे हमारे, अब देखिए ऑप्शन थे हमारे क्या, देखिए ऑप्शन थे, देखिए मोर, अगर मैं मोर की बात करूं तो मोर यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। अगर मोर पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है मोर यहाँ पे, ठीक है, मोर कंपैरेटिव डिग्री है। और चीफ की यहाँ कोई सेंस नहीं निकल रही, मेन की यहाँ कोई सेंस नहीं निकल रही, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, जब कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी ना आ जाएगी वहाँ पे, कंपैरेटिव थोड़ी ना, कंपेयर चीज़ों को कंपेयर थोड़ी ना करा रहा है वहाँ, उन्होंने कहा था कि द प्रोमिनेंट किंग, तो यार मुझे एक बात बताइए, किंग क्या है,
किंग क्या है पे नाउन, और नाउन से पहले क्या प्रोमिनेंट क्या था, एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव में कोई भी डिटेल क्या करे वो एडवर्ब बनती है, तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है यहाँ पे, तो मोस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहता है वो द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग, वो चीज़ों को हाईलाइट करवा रहा है। ठीक है, वो चीज़ों को हाईलाइट करवा रहा है। तो ये हो गया क्लियर, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा मोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है वो सिलेक्ट द, अब कहता है देखिए फोर्थ में क्या आएगा, जब उसने ये दे दिया प्रोमिनेंट किंग, जब उसने ये दे दिया प्रोमिनेंट किंग, तो कहते हैं इन द 8th century the named it the name of his friend, the name of